हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है लीडरशिप के ऊपर। कल हमने मोटिवेशन कंप्लीट कर लिया था। उसमें मोटिवेशन हमने किया था, इंसेंटिव्स किए थे हमने, मास्लोज थ्योरी की थी, नीड हायरार्की थ्योरी की थी। आज हम शुरू करें लीडरशिप। लीडरशिप ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा ही टॉपिक है। लीडरशिप का मतलब होता है, उस प्रोसेस को हम लीडरशिप बोलते हैं जिसमें कि बिहेवियर जो होता है किसी भी इंसान का, उसे इन्फ्लुएंस किया जाता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए काम करें। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैं आपको कोई एक एग्जाम्पल देता हूँ जिससे कि आप मोटिवेट हो जाओ, इंस्पायर हो जाओ। लीडरशिप का मेन काम होता है इंस्पायर करना किसी भी पर्सन को, जिससे कि वो अपना गोल या किसी ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करने के लिए अपना बेस्ट एफर्ट्स लगा सकें। इन्फ्लुएंस जो है एक तरह से विलिंग कोऑपरेशन होना चाहिए, किसी के ऊपर फोर्सफुली कोऑपरेशन नहीं हो सकता है, होना भी नहीं चाहिए। मतलब कि प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पर्सन्स और पीपल एट वर्क टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। मतलब कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल या पर्सनल गोल किसी जो पर्सन का होता है उसको अचीव, नॉर्मल लीडरशिप में ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए किया जाता है कि वो अपना बेस्ट एफर्ट्स दे जिससे कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव हो सके। लीडरशिप का मतलब होता है कि कोई अपनी मेंटलिटी के अकॉर्डिंग या कोई अपनी लीडिंग बाय एग्जांपल भी हो सकता है। जैसे काफ़ी सारे लीडर्स हैं ऐसे जो उन अपने थॉट्स के वजह से, अपनी इमोशंस की वजह से दूसरों को मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं कि हम भी वैसे बन सकते हैं। इससे फीचर्स क्या है? पहला फीचर है कि इंडिकेट्स एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस अदर्स। जो लीडर्स होते हैं उसकी एबिलिटी दिखाता है कि वो किसी पर्सन के बिहेवियर को कितना इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ट्राइज टू ब्रिंग चेंज इन बिहेवियर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है लीडरशिप में कि किसी का बिहेवियर में चेंज लाना। शोज इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन लीडर एंड फॉलोअर्स। अब कोई लीडर है तो उसके फॉलोअर्स तो होंगे ही होंगे। लीडर का मतलब होता है कि जो जिसे कुछ लोग फॉलो करते हैं, तो उसकी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप भी बताता है लीडर और फॉलोअर्स के बीच में। इसका ऑब्जेक्टिव होता है ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करना, और एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, कभी खत्म नहीं होती। मान लो फॉर एग्जांपल कि आपने किसी को लीड किया, काम खत्म, ऐसा नहीं होता है। आपको परमानेंटली कंटिन्यूसली उसको लीड करना होता है। अब लीडरशिप के 3 स्टाइल्स हैं। 3 स्टाइल्स का मतलब क्या होता है कि 3 तरह के लीडर्स होते हैं दुनिया में। 3 तरह की कैटेगरीज है लीडर्स की। कोई भी किसी भी तरह का लीडर हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि आपको हर सारे लीडर एक जैसे ही होते हैं। 3 टाइप्स हैं इसके। पहला है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप को हम अथॉरिटेटिव भी बोल सकते हैं और बॉस सेंटर्ड भी बोल सकते हैं। बॉस का मतलब होता है जो सुपीरियर है हमारा, वो सिर्फ अपने हिसाब से ही सब कुछ सोचता है कि भाई जो उसे सही लगता है वो ही होना चाहिए और उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। एन ऑटोक्रेटिक लीडर एक्सरसाइजेज कंप्लीट कंट्रोल ओवर सबॉर्डिनेट्स। मतलब कि उसका कंप्लीट कंट्रोल रहता है सबॉर्डिनेट्स के ऊपर, जो वो कहेगा वो सबको करना पड़ेगा। ही सेंट्रलाइजेस पावर। सेंट्रलाइजेस का मतलब आपको पता ही है कि सारी पावर अपने हाथ में रखता है, वो किसी और को डिसेंट्रलाइज डेलीगेशन नहीं करता है। वो सारे डिसीजंस खुद ही लेता है बिना किसी सबॉर्डिनेट की कंसल्टेशन या पार्टिसिपेशन के। वो कभी भी अथॉरिटी को डेलीगेट नहीं करता है और रिवॉर्ड देता है, पेनल्टी देता है सबॉर्डिनेट्स को डायरेक्ट करने के लिए। जैसे जो मैंने आपको डायरेक्टिंग में बताया भी था, बहुत पहले बताया था कि पॉजिटिव मोटिवेटर्स, नेगेटिव मोटिवेटर्स आपको बताए थे। तो ये दोनों मोटिवेटर्स यूज़ करता है किसी को डायरेक्ट करने के लिए, सबऑर्डिनेट को डायरेक्ट करने के लिए। तो बेसिकली इसका अथॉरिटेटिव का मतलब क्या हुआ? जैसे कि आपको मैंने नीचे दिखा भी रखा कि एक लीडर है, लीडर सिर्फ इसमें इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर रहा है, सुपरवाइज कर रहा है, लेकिन कोई आइडियाज़, सजेशंस, ग्रीवेंसेस या कंप्लेंट्स या कुछ भी उनसे ले नहीं रहा है। उनको बस खाली बताया जा रहा है कि आपको ये काम करना है तो आपको ये काम करना है बिना किसी सवाल किए गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा लीडर जिसके पास सारी पावर्स होती है, सेंट्रलाइज होती हैं, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी वो नहीं करता है, कोई भी पावर शेयर नहीं करता है, सभी कुछ उसके हाथ में होता है, तो जो वो कहेगा वो ही सबको करना पड़ेगा। तो इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस क्या हैं? एडवांटेजेस है कि क्विक डिसीजन मेकिंग, क्योंकि सभी की सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है, तो वो जब चाहे डिसीजन ले सकता है, तो क्विक डिसीजन मेकिंग हो जाएगी। स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन एंड सेटिस्फेक्शन टू द लीडर। जब कोई ऐसा पर्सन जो लीडर बनता है जिसके पास सारी पावर्स हैं, तो उसको स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन मिलती है कि उसके मानने वाले बहुत हैं, बिना सवाल के उसके करने वाले बहुत हैं। लेस कम्पिटेंट सबॉर्डिनेट आर नीडेड एट लोअर लेवल, क्योंकि बहुत कम कम्पिटेंट आपको लेबर या वर्कर चाहिए सबॉर्डिनेट लेवल पे, जिससे कि वो आप जो आप कहो मान लें। फिर नेक्स्ट है मे ब्रिंग पॉजिटिव रिजल्ट्स व्हेन ग्रेट स्पीड इज रिक्वायर्ड। अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज स्पीड रिक्वायर्ड होती है तो उस केस में ये लीडरशिप स्टाइल बहुत बेनिफिशियल हो सकता है, पॉजिटिव रिजल्ट्स ला सकता है। फिर इसके डिसएडवांटेजेस हैं, लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन एंड लो मोरल अमंग सबॉर्डिनेट्स। अब सबॉर्डिनेट्स को क्या फील होगा कि उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है, उनके कोई बात ही नहीं कर रहा है, उनसे कोई कुछ पूछ ही नहीं रहा है, तो उनका जो मोरल है वो धीरे धीरे नीचे गिरता जाएगा, उनकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जाएगी।
इनिशिएटिव लेवल ऑफ सबऑर्डिनेट्स गोज डाउन। इनिशिएटिव का मतलब जैसे आपको पता है कि सजेशंस लेना, आइडियाज़ लेना, जो कि सबऑर्डिनेट्स का बिल्कुल खत्म हो जाएगा क्योंकि उनसे कुछ पूछा ही नहीं जाएगा किसी भी बारे में। क्योंकि जैसे आपको पता है कि डिसीजन विल बी टेकन विदाउट कंसल्टिंग द सबऑर्डिनेट्स। नेक्स्ट है पोटेंशियल एंड क्रिएटिविटी ऑफ सबऑर्डिनेट्स आर नॉट यूटिलाइज। अगर कोई सबऑर्डिनेट टैलेंटेड है, कोई स्किल्ड है, तो उसकी क्रिएटिविटी जो है वो इग्नोर कर दी जाएगी, यूटिलाइज नहीं की जाएगी। नो डेवलपमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट्स टेक्स प्लेस। प्लस सबऑर्डिनेट्स की कोई मतलब कि डेवलपमेंट नहीं होगी, उन्हें प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज़ भी कोई नहीं मिलेगी, या उनसे कोई डेलीगेशन ही नहीं हो रहा है तो फिर उनके पास कुछ डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। इसका जीता जागता एग्जाम्पल है, जीता जागता तो नहीं मरा हुआ एग्जाम्पल है, एडोल्फ हिटलर। एक तरह का ऑथोरिटेटिव और ऑटोक्रेटिक लीडरशिप का एक पार्ट है, मतलब ये इस तरह का लीडर था कि जो ये कहता था वो ही सभी को करना पड़ता था। तो ये था आपका ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। अब नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, जिसको हम बोलते हैं पार्टिसिपेटिव लीडरशिप भी हम इसको बोल सकते हैं। ये ग्रुप सेंटर्ड होता है। मैंने आपको इसमें बताया भी था कि ये एक तरह से बॉस सेंटर्ड है, कि बॉस को सेंटर में रखा जाता है, कि बॉस के अकॉर्डिंग ही पूरी लीडरशिप होती है। वैसे ये है डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल है, इसमें ग्रुप को ध्यान में रखा जाता है कि ग्रुप के जो सबऑर्डिनेट्स हैं, जो भी ग्रुप में हैं, फॉलोवर्स, लीडर्स को मिला के उस सभी पे ध्यान रखा जाता है। इस लीडरशिप स्टाइल में क्या होता है कि डिसीजंस लिए जाते हैं इन कंसल्टेशन विद सबऑर्डिनेट्स। इसमें अथॉरिटी डेलीगेट भी की जाती है, डिसेंट्रलाइज भी की जाती है। ये सभी की ओपिनियन को ध्यान में रखा जाता है, मेजोरिटी के बेसिस पर डिसीजन लिए जाते हैं, सभी को फ्रीडम दी जाती है थिंकिंग के लिए, सोचने के लिए, और सभी की सजेशंस, ग्रीवेंसेस और ओपिनियंस को सुना भी जाता है। मतलब जैसे कि एक डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है जिसमें सभी की वैल्यू है, सभी की ओपिनियंस हो सकती है, तो सभी को सुना भी जाता है। कोई लीडर अपने हिसाब से डिसीजन नहीं लेता, जैसे आपको मैंने इसमें दिखा के रखा, पता चल जाएगा। लीडर सुन भी रहा है और ऑर्डर्स दे भी रहा है, मतलब लीडर से सबऑर्डिनेशन के बीच में 2 वे कम्युनिकेशन हो रहा है। तो इसका मतलब है कि डेमोक्रेटिक लीडरशिप है कि लीडर जो है सबऑर्डिनेट से सुन भी रहा है और उनको काम कैसे करना है, क्या करना है बता भी रहा है, उनसे प्रॉब्लम्स भी ले रहा है और उनकी सॉल्यूशंस भी उनको प्रोवाइड कर रहा है। फिर इसके एडवांटेजेस हैं, इम्प्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉयज़। जब किसी की कोई ऑर्गेनाइजेशन में कोई सबऑर्डिनेट कोई सुनता है तो उसका जो जॉब सेटिस्फैक्शन होता है और जो मोरल होता है वो बढ़ता भी है। फिर नेक्स्ट है इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। एम्प्लॉयज़ की या सबऑर्डिनेट्स की डिसीजन टेकिंग एबिलिटी भी इम्प्रूव होती है। देन है डेवलप्स पॉजिटिव एटीट्यूड। सबऑर्डिनेट्स का जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिवली चेंज होता है, मतलब नेगेटिवली नहीं रहता, जैसे कि ऑथोरिटेटिव में था वो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाता है क्योंकि उसकी भी सुनी जा रही है। नेक्स्ट है क्वालिटी ऑफ डिसीजन इम्प्रूव्स। अब सभी की ओपिनियन से कोई काम होता है तो उसमें डिसीजंस की जो क्वालिटी होगी वो इम्प्रूव हो जाएगी। फिर इसके डिसएडवांटेजेस हैं, टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि आपको सबकी सलाह लेनी पड़ेगी, सबके बाद फिर सोचना पड़ेगा, तो टाइम कंज्यूमिंग है। क्योंकि अथॉरिटेटिव में आपको खुद डिसीजन लेना था तो उस केस में कोई डिसीजन मेकिंग एक एडवांटेज थी। अब इसमें क्या है कि मे नॉट यील्ड पॉजिटिव रिजल्ट्स ड्यू टू मिनिमम इंटरेक्शन बिटवीन सबऑर्डिनेट्स एंड लीडर। अगर सबऑर्डिनेट्स और लीडर के बीच में कम्युनिकेशन नहीं होगा, इंटरेक्शन नहीं होगा, तो हो सकता है कि पॉजिटिव रिजल्ट्स ना आ पाएँ, बहुत मुश्किल से आ सकते हैं। लास्ट है इसका, मे बी कंसिडर्ड एज इनकम्पिटेंस ऑफ लीडर। अगर कोई लीडर अगर अपनी सबऑर्डिनेट्स से सलाह लेता है तो कभी कभी उसको कंसिडर किया जाता है कि एज ए इनकम्पिटेंट लीडर, कि मतलब कि उसे कुछ आता नहीं है करना, तो इस वजह से वो सलाह ले रहा है, ऐसा माना जाता है, लेकिन ऐसे कोई कंपल्शन नहीं है। लास्ट एंड थर्ड लीडरशिप स्टाइल है फ्री रेन। इसका नाम ध्यान से याद रखना, FREEREIN, फ्री रेन लीडरशिप स्टाइल। इसको हम बोलते हैं लास्से फेयर स्टाइल भी बोलते हैं, LASSEZFAIRE। इसका मतलब जैसे आपको दिख ही रहा है इसमें नीचे एग्जाम्पल में कि फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होता है। इसमें अथॉरिटी बिल्कुल पूरी तरीके से डेलीगेट की जाती है, सो दैट सबऑर्डिनेट देमसेल्फ टेक डिसीजंस। मतलब इसमें सारे डिसीजंस सबऑर्डिनेट्स के ही होते हैं, लीडर सारी पावर को अवॉइड करता है, एक तरह से कॉन्टैक्ट या एक मीडिएटर के भी एक तरह से काम करता है कि ये इन्फॉर्मेशन उसे देनी है या रिसोर्सेज उसको प्रोवाइड करने हैं सबऑर्डिनेट्स को। सारे डिसीजन, सारी लीडरशिप जो होती है अपने सबऑर्डिनेट्स को ही वो दे देता है, मतलब काम सेट कर देता है, इन्फॉर्मेशन उन्हें दे देता है, रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, लेकिन बाकी सारा काम एक सबऑर्डिनेट्स का होता है। जैसे कि आपको इसमें दिख रहा है कि लीडर क्या कर रहा है, लीडर सबसे ऊपर है, लीडर ने सबको इन्फॉर्मेशन दे दी, लीडर सब 4 सबऑर्डिनेट्स हैं, 1 2 3 एंड 4, ये चारों आपस में फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन हो रहा है, कोई भी किसी से भी कम्युनिकेट कर सकता है। जो इस केस में क्या था कि हर सबऑर्डिनेट सिर्फ लीडर से बात कर सकता था।
अब इसमें फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन हो रहा है, इसका एडवांटेजेस क्या होंगे? पॉजिटिव इफेक्ट ऑन जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉयज़, जो कि इसमें भी था कि डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड, इसमें भी है कि भाई जब सारे डिसीजन सबऑर्डिनेट से लेंगे तो उनका जो मोरल है, जॉब सेटिस्फेक्शन है, थोड़ा बढ़ जाएगा। फिर मैक्सिमम स्कोप फॉर डेवलपमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट्स, सबऑर्डिनेट्स के जो डेवलपमेंट है वो मैक्सिमम हो पाएगी, क्योंकि अथॉरिटेटिव में कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही थी, क्योंकि उनसे कोई डिसीजन की कोई वैल्यू नहीं थी। फिर है फुल यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉयज़, अगर किसी केस में कॉम्पिटेंट सबऑर्डिनेट्स हैं तो उनका फुल यूटिलाइजेशन हो पाएगा उनकी कैपेसिटी का। फिर 3 इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। इग्नोर्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ लीडर्स, जो लीडर है उसका कंट्रीब्यूशन इग्नोर हो जाएगा, क्योंकि उसने कुछ किया ही नहीं है, इसमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन और रिसोर्सेज ही प्रोवाइड किए हैं, सारे डिसीजन सबऑर्डिनेट्स के ही थे। लेकिन वो अलग बात है कि सबऑर्डिनेट्स को प्रिपेयर लीडर ने ही किया है, तो वो उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो इग्नोर कर दिया जाएगा। सेकेंड पॉइंट है सबऑर्डिनेट्स डोंट गेट गाइडेंस एंड सपोर्ट ऑफ द लीडर, क्योंकि इस केस में सारे डिसीजन सबऑर्डिनेट्स के होते हैं, तो इस वजह से लीडर का सपोर्ट या गाइडेंस उनको नहीं मिल पाएगी, नहीं मिलती है। फिर लास्ट इसका पॉइंट है सबऑर्डिनेट्स में वर्क इन डिफरेंट डायरेक्शंस रिजल्ट इन द केओस। सबऑर्डिनेट्स, अगर यहाँ पे तो मैंने से 4 का एग्जांपल ले रखा है, 4 सबऑर्डिनेट्स का एग्जांपल दे रखा है, अगर किसी केस में 40,000 सबऑर्डिनेट्स हों और वो ही अपने डिसीजन लेने वाले हों, तो उस केस में कभी कभी ऐसा हो सकता है कि सारे सबऑर्डिनेट्स अलग अलग डायरेक्शन में काम कर रहे हो, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन प्रिंसिपल वॉयलेट हो रहा हो, तो उससे केओस में रिजल्ट आ सकता है। केओस का मतलब होता है एक तरह से ऐसी सिचुएशन जिसमें आपको कुछ समझ में ना आए कि भाई अब क्या हो रहा है, क्या करना चाहिए। केओस एक तरह से बहुत अच्छा वर्ड है, लेकिन लाइफ में कुछ अच्छा ज़्यादा नहीं है इसका मीनिंग जो है। केओस का मतलब होता है कि कुछ ऐसी सिचुएशन आना जहाँ पे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कब कहाँ पे क्या करना है। तो ये था 3 लीडरशिप स्टाइल्स। अब मैं आपको दोबारा बताता हूँ, लीडरशिप का मतलब होता है किसी के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना, जिससे कि वो बेस्ट काम करके अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए अपना बेस्ट काम कर सके। फिर 3 तरह के लीडरशिप स्टाइल्स हैं, ऑथोरिटेटिव या ऑटोक्रेटिक, या फिर हम उसको बोलते हैं बॉस सेंटर्ड। 3 नाम है इसके, तीनों नाम आप याद करने पड़ेंगे आपको, ऑटोक्रेटिक, ऑथोरिटेटिव एंड बॉस सेंटर्ड। इसमें क्या होता है कि वो सिर्फ अपने डिसीजन चलाता है, किसी से कंसल्टेशन नहीं करता है, पावर को सेंट्रलाइज रखता है, डिसेंट्रलाइज डेलीगेट नहीं करता है अथॉरिटी को, और रिवॉर्ड या पेनल्टी से डायरेक्ट करता है सबऑर्डिनेट्स को, ठीक है। फिर आता है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक में क्या होता है कि डेमोक्रेटिक में वो सभी किस कंसल्टेशन पे डिसीजन लेता है, अथॉरिटी डिसेंट्रलाइज भी करता है, डेलीगेट भी करता है, और सभी की ओपिनियन सुनता है, मेजोरिटी के बेसिस पे डिसीजन लेता है, सभी को फ्रीडम देता है सोचने के लिए, और उनकी ओपिनियंस, प्रॉब्लम्स और कंप्लेंट्स के बारे में भी सुनता है, उसके बाद ही डिसीजन लेता है। फिर लास्ट फेयर पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन हो जाता है, डेलीगेट हो जाता है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हो जाता है। इसमें क्या होता है, सबऑर्डिनेट्स को डिसीजन लेते हैं, लीडर पावर को अवॉइड करता है, वो सिर्फ एक तरह से एक मीडिएटर के तरह से काम करता है कि इन्फॉर्मेशन देना और रिसोर्सेज प्रोवाइड करना। तो ये था आज का टॉपिक, व्हाट इज लीडरशिप, फीचर्स ऑफ लीडरशिप एंड 3 मेजर और कॉमन लीडरशिप स्टाइल्स। थैंक यू।